हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज एस एन यू वाचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों का अपर्चर क्या होता है। बहुत टाइम हम जब फ़ोन लेते हैं या कोई भी कैमरा होता है उसके बताते हैं कि अपर्चर 1.2 या 1.0 या 2.3 8.0 इतना सारा बातें बताया जाता है। तो अपर्चर एक्चुअली क्या होता है उस चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आपको, ठीक। तो आज बात करते हैं कि अपर्चर क्या होता है। जब हम कोई भी कैमरा देखते हैं, जैसे फ़ोन के पीछे जब कैमरा देखते हैं तो उसके अंदर एक आँखें होता है, मतलब एक छोटा सा छेद होता है जो कैमरा के अंदर। हमें पता है कि जब लाइट जाता है पिक्सल के अंदर तब पिक्सल क्या करता है, फ़ोटो क्लिक करता है, ऑब्जेक्ट का जो फ़ोटो है वो क्लिक करता है। लेकिन उसके अंदर लाइट जाने के लिए एक छेद होता है, मतलब एक होल होता है छोटा सा गोल सा कैमरे के अंदर, कैमरे के सेंसर के अंदर। तो उस होल के अंदर जब लाइट जाता है तभी कैप्चर कर पाता है। जो होल होता है, एक गोल सा जब होल होता है, उस होल को बताया जाता है कि अपर्चर है। वही होता है अपर्चर। ऐसे ये जैसे होल है, ये जो अगर इसके पीछे पिक्सल लगा हुआ है, ये पिक्सल सेंसर है, जो ये होल होगा, ये वाला जो होल होगा, ये वाला होगा क्या, अपर्चर। मतलब ये जो जैसे मेरा आँखें है कैमरा, ये वाला कैमरा पिक्सल सेंसर है, और ये वाला जो है ये होता है अपर्चर। ये जो छेद होता है इसको अपर्चर बताया जाता है। मतलब कैमरा का जो दरवाज़ा है लाइट जाने की, वो होता है अपर्चर। तो अपर्चर जितना ज़्यादा हो, जो अपर्चर का साइज़ जितना ज़्यादा होगा वही होगा उस कैमरा की लाइट ज़्यादा अच्छा अंदर जा पाएगा और कैमरा फ़ोटो जो है बहुत अच्छे से क्लिक कर पाएगा। जो लो लाइट में भी अगर अपर्चर साइज़ ज़्यादा है, मतलब जो कैमरा का दरवाज़ा है ये अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएगा पिक्सल और हमें फ़ोटो आउटपुट ज़्यादा अच्छा दे पाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अपर्चर क्या होता है। जो फ़ोटो का, जो कैमरे का छेद होता है, एक जो पिक्सल में जाने के लिए जो छेद होता है, लेंस के पीछे वाला जो छेद होता है, उसको बताया जाता है अपर्चर। अब अपर्चर में और भी बात है, रुको, अब आपको यहाँ पे और एक ट्विस्ट है अपर्चर में, वो समझाने वाला हूँ मैं। अपर्चर हमें पता है कि f1.0 या 2.0 होता है, जो वो 1.0 जो 2.0 होता है वो होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब ये जो छेद है यहाँ से साइड तक जो होता है, सेंटर पॉइंट से साइड तक जो होता है। जो फिजिक्स स्टूडेंट है, मतलब साइंस के जो स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग जो जिसने किया हुआ है, उन लोगों को पता होगा कि फोकल लेंथ क्या होता है। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये फोकल लेंथ। तो आपको पता है, मतलब ये जो कैमरा है इसका जो छेद का साइज़ है इस साइड से इस साइड तक जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। f मतलब फोकल लेंथ होता है। तो f1.0 क्या होता है, इसका मतलब f1.0 यहाँ से यहाँ तक जो छेद का एरिया है वो अगर हम 1 cm लगाते हैं तो सेंटीमीटर होगा, अगर m लगाएं तो मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो जो होता है वो जो f1.0 होता है वो होता है मिलीमीटर। मतलब ये जो साइज़ है उसको बताया जाता है, जो छेद है उसको बताया जाता है कि f1.0 है। उसका साइज़, जो होल का साइज़ है वो वहाँ से बताया जाता है कि इसका फोकल लेंथ इतना है, 1.0 सेंटीमीटर जो भी है, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर जो भी बताया जाता है वो होता है अपर्चर का साइज़। लेकिन रुको, यहाँ पे और एक बात है। अगर आप बताओगे कि f 8.0 है जो होता है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, जैसे पैसों के जैसा है नहीं, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना अच्छा है। इस कैमरे में जितना कम होगा, जो अपर्चर जो नंबर है वो जितना कम होगा, f1.0 जो होगा f8.0 का फ़ोटो का मुकाबला f1.0 का जो फ़ोटो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि f1.0 जो होगा, मैंने बताया कि फोकल लेंथ ये होता है। जो साइंस के स्टूडेंट उनको समझ में आ गया कि फोकल लेंथ जो होता है बीच का जो छेद है यहाँ से तक, यहाँ से ये जो बॉर्डर है इसका साइज़ बताता है। इसका साइज़ जो है वो बताता है। तो वो साइज़ क्या करता है, जितना ज़्यादा कम होगा साइज़ तो उसका अंदर वाला होल इतना ज़्यादा होगा ना, इसका होल जो इतना ज़्यादा होगा। अगर 8 लगाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, साइज़ छोटा ये हो जाएगा, ये वाला बॉर्डर पोर्शन जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना कम होगा फोकल लेंथ उतना ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा, इतना ज़्यादा अच्छा कैमरा का जो दरवाज़ा इतना ज़्यादा मोटा होगा। तो बस अपर्चर का ये छोटे छोटे चीज़ होता है, ये समझने का चीज़ जो फ़ोन पे बताया जाता है। 1.0 2.0 जो भी है, हमें जो समझ में नहीं आता था आज के बाद आपको समझ में आ जाए। सॉरी, आपको जो समझ में नहीं आता था वो समझ में आज के बाद से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई के लिए कमेंट में कुछ भी बता सकते हो भाई को क्या सुधारना चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब और भी किसी कैमरे के नॉलेज के साथ, जैसे मैंने बताया कैमरे के सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सारा वीडियो आप देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट भी चेक करना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी और कैमरे की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप ख्याल रखना आपका खुद का, और हमेशा याद रखना कि वुमेन सेफ्टी इज़ एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बाय बाय।